नमस्कार, मैं हूं अनिल ठाकुर। आपका स्वागत है हमारी खास पेशकश ट्रेंडिंग न्यूज में, जहां हम आपको दिखाएंगे ऐसी ऐसी खबरें जो देश प्रदेश में कर रही हैं ट्रेंड। विदेश से लेकर देश की सियासत तक, बगावत से लेकर आसमानी आफत तक, सिनेमा से लेकर खेल तक, क्राइम से लेकर प्राइम टाइम तक, नहीं छूटेगी कोई खास खबर। तो बने रहिए हमारे साथ। राजसमंद में जिला अस्पताल में एक 3 दिन का मासूम बच्चा चोरी हो गया। बच्चा चोरी की घटना सीसीटीवी में कैद होगी। देखिए 60 सेकंड में। राजसमंद के जिला अस्पताल से 3 दिन के मासूम बच्चे की चोरी का मामला सामने आया है। बच्चा चोरी की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं, एक महिला 3 दिन के मासूम बच्चे को अपने गोद में लेकर अस्पताल से निकलती नजर आ रही है। इस बात की सूचना जैसे ही पुलिस को मिली, नाथद्वारा पुलिस अस्पताल पहुंची। बूंदी में चोरी की वारदातें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। इस बार खेमजी महाराज मंदिर में चोरों ने चांदी के छत्र पर हाथ साफ कर दिया। देखिए बूंदी जिले में खेमजी महाराज के मंदिर में चोरी करने का मामला सामने आया है। अज्ञात चोरों ने मंदिर में चांदी के छत्र और अन्य सामानों को चुरा लिया। घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिनमें 3 चोर मंदिर में रेकी करते हुए घुस रहे हैं और एक चोर मंदिर के चोरी छुपे मूर्ति के पास पहुंचता है और सिर्फ कुछ मिनटों में ही चांदी का छत्र और चांदी के टॉप्स चुरा ले गया। आज रात्रि को लगभग 12:15 बजे यहाँ चोरी की घटना हो गई। ये स्थान बूंदी जिले का प्रसिद्ध स्थान है, मंदिर श्री खेमजी महाराज का। यहाँ पर आज ये तीसरी चोरी हुई है। लगभग 6 साल पहले भी चोरी हो चुकी और लगभग 8-9 साल पहले भी चोरी हो चुकी। एक चोर मूर्ति के पास पहुंचा और केवल कुछ मिनटों में ही चांदी का छत्र और चांदी के टॉप्स चुरा ले गया। सूचना मिलने पर करवर थाना पुलिस मौके पर पहुंच गई, जहां पुलिस ने जांच पड़ताल कर सीसीटीवी फुटेज को खंगाला। समिति की रिपोर्ट पर अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। सावन के चौथे और अंतिम सोमवार को उदयपुर में भक्तों में उत्साह नजर आया। महाकाल मंदिर से यात्रा निकाली गई। पवित्र मौके पर शहर और गांव पूरी तरह से शिव भक्ति में डूबे नजर आए। सावन के चौथे और अंतिम सोमवार को उदयपुर में भक्ति का सैलाब उमड़ पड़ा। फतेह सागर स्थित महाकाल मंदिर से यात्रा निकली। इस पवित्र मौके पर शहर और गांव पूरी तरह शिव भक्ति में डूबा नजर आया। इस शोभा यात्रा में भगवान श्री महाकालेश्वर रजत पालकी में सवार होकर शाही ठाट बाट के साथ चले। साथ में अलग अलग प्रकार की झांकियां भी थी। शुरुआत में कई भगवान की प्रतिमाएं कतार में निकली और पीछे भक्त नाचते गाते चले। घोड़ा गाड़ी और ऊंट गाड़ी के साथ कई कार पर रथ निकाले गए। लोगों ने सबसे अंतिम पालकी में सवार महाकाल के दर्शन किए। पूरे शहर में हर हर महादेव और जय श्री महाकाल के जय घोष गूंज उठे। उधर सीकर में 800 किलोमीटर की यात्रा तय कर कांवड़ियों ने भगवान शिव को जल चढ़ाया। कैसी रही ये यात्रा, इस तस्वीर में देखिए आप। सावन महीने में भक्ति और आस्था का प्रतीक बन चुका है सीकर। कांवड़ियों ने गोमुख गंगा माता के उद्गम स्थल से कांवड़ में जल भरकर करीब 800 किलोमीटर दूरी का सफर तय कर चौथे सोमवार को अपनी मंजिल पर पहुंचे। ये यात्रा न सिर्फ लंबी थी, बल्कि पहाड़ी और घुमावदार रास्तों से होकर गुजरी। इन कठिन रास्तों पर भी भक्तों की इस यात्रा के प्रति गहरी आस्था बनी रही। ने बहुत भव्य तरीके से इनका स्वागत किया। 800 किलोमीटर से ये कांवड़ लेके आए हैं। बहुत ही सफ़र इनका लाजवाब रहा है और रास्ते में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। इतने भक्तजन लग रहे थे शिव की सेवा में, जो कि इनके ऊपर निछावर हो गए और आराम से यहाँ पे फतेहपुर में घुसते इनका भव्य स्वागत किया है। 5 लोगों ने सावन के महीने में गंगोत्री से फतेहपुर कांवड़ लेने का प्लान बनाया। यात्रा के दौरान उन्होंने पूरे नियम, व्रत, पवित्रता और शुद्धता का पालन करते हुए कंधों पर कलश में गंगा जल उठाकर ये कठिन सफर तय किया। वहीं शहर के 7 से 11 साल के 6 बच्चों ने भी 102 किलोमीटर का सफर तय कर जल चढ़ाया।
उधर राजसमंद में लोगों की भारी लापरवाही देखने को मिली। मशहूर गोरम घाट जाने के लिए लोगों को ट्रेन के छत पर सफर करते देखा गया। देखिए आप भी। स्टंटबाजी कर वायरल होने की सनक युवाओं में इस कदर हावी है कि वो अपनी जान जोखिम में डालने से भी नहीं चूकते। राजसमंद के मशहूर गोरम घाट की ये तस्वीर है, जहां कुछ पर्यटक अपनी जान को जोखिम में डालकर स्टंट करते दिखाई दिए। राजस्थान के मिनी कश्मीर के नाम से मशहूर गोरम घाट में अच्छी बारिश के बाद यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता पर्यटकों को खूब लुभा रही है। लेकिन कामली घाट से गोरम घाट तक चलने वाली यात्री ट्रेन में भारी भीड़ के कारण कई लोग ट्रेन की छत पर बैठकर यात्रा करने को मजबूर हैं। प्रशासन की तरफ से ये लापरवाही कही जा रही है, लेकिन ट्रेनों में इतनी भीड़ है कि कई लोग ट्रेन की छत पर सफर कर रहे हैं। ट्रेन के ऊपर बैठकर यात्रा करना बेहद खतरनाक हो सकता है और ये कभी भी एक बड़े हादसे का कारण बन सकता है। ऐसे में सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। पर्यटकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और इस तरह के जोखिम भरे सफर को रोकने के लिए प्रशासन को तत्काल कदम उठाने की जरूरत है। भीलवाड़ा में विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने वाली अश्विनी बिश्नोई का स्वागत हुआ। अश्विनी ने ग्रीस में आयोजित 65 किलो भार वर्ग में गोल्ड जीता है। आप देखिए। कपड़ा नगरी भीलवाड़ा में विश्व चैंपियन अश्विनी बिश्नोई का सोमवार को जोरदार स्वागत किया गया। 65 किलो भार वर्ग में वर्ल्ड चैंपियन बनी अश्विनी के स्वागत के लिए कुश्ती प्रेमी खेल प्रेमियों ने गर्मजोशी से उनका स्वागत किया। भीलवाड़ा स्टेशन पहुंचने पर गोल्डन गर्ल अश्विनी ने हटीले हनुमान मंदिर पर पूजा की। भारत माता की जयकारों के साथ वर्ल्ड चैंपियन अश्विनी बिश्नोई का जुलूस निकाला गया। इससे पहले करीब 1 दर्जन अखाड़े के उस्ताद और राष्ट्रीय स्तर पर पहलवानों ने भीलवाड़ा स्टेशन पहुंचने पर वर्ल्ड चैंपियन अश्विनी का स्वागत किया। कुश्ती प्रेमियों ने अश्विनी के पिता मुकेश बिश्नोई का भी साफा बांधकर अभिनंदन किया। 65 किलो भार वर्ग में विश्व विजेता बनने वाली अश्विनी बिश्नोई को सीएम भजनलाल शर्मा ने भी शुभकामनाएं दी। राजस्थान में बारिश इस बार राहत नहीं आफत बनकर आई है। जहां एक तरफ लोग जल भराव की स्थिति से परेशान हैं, वहीं दूसरी तरफ इस बार बारिश ने रसोई का बजट बिगाड़ दिया है। सब्जियों के दाम 80 से 100 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गए हैं, जिसका सीधा असर जो है आमजन की जेब पर पड़ रहा है। प्रदेश में लगातार हो रही बारिश से सब्जियों के दाम आसमान पर पहुंच गए हैं। हरी सब्जियों के साथ साथ टमाटर के दाम भी उछाल पर हैं। इससे मध्यम वर्गीय और निम्न आय वर्ग के परिवारों को खासा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सब्जियों की कीमतों में हुई तेजी से न केवल रसोई का बजट बिगड़ा है, बल्कि खाने के स्वाद को भी ये फीका कर रहा है। फसलें हैं वो खराब हो चुकी है। खराब होने की वजह से जो सब्जियों के भाव तिगने चुगने दाम हो चुके हैं। टमाटर जो 15 रुपए किलो बिक रहा था, आज होलसेल के अंदर उसकी रेट 70 रुपए किलो के आसपास चली गई है। बहुत महंगाई है, बहुत भारी परेशानियां समझ रहे हैं किसान लोग भी, हम भी। इस वजह से क्या है कि मार्केट का हवा तवा सब बिगड़ रहा है, सारा सिस्टम बिगड़ रहा है। टमाटर, प्याज, भिंडी, लौकी, परवल, हरी मिर्च जैसी रोजमर्रा की सब्जियां भी अब आम लोगों के पहुंच से दूर होती नजर आ रही हैं। क्योंकि कल तक जो टमाटर 30 रुपए किलो में बिक रहा था, आज वही 80 रुपए किलो में बिक रहा है। उधर सवाई माधोपुर से कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई है जिन्हें देखकर थोड़ी देर के लिए सभी की जान हल्क में आ गई और मौके पर अफरा तफरी मच गई। जिंदगी को बचाने की जद्दोजहद की ये तस्वीरें 60 सेकंड में देखिए आप। बाढ़ बारिश के बीच जान जोखिम में डालने की खबरें अक्सर सामने आ रही हैं, जहां कहीं लोग जान पर खेलकर सेल्फी ले रहे हैं तो कहीं नदी को पार करते हुए दिख रहे हैं। ऐसी ही तस्वीर सवाई माधोपुर के बरनाला से आई है। पहले इन तस्वीरों को ध्यान से देखिए, किस तरह से यहाँ जिंदगी को बचाने की जद्दोजहद चल रही है। इन युवकों को टूटी सड़क से बहते हुए पानी के बीच बाइक से निकलना भारी पड़ गया। जैसे ही ये युवक सड़क पार करने की कोशिश करते हैं, मौके पर अफरा तफरी मच जाती है। दरअसल बरनाला के टिगरिया गांव की मोरेल नदी उफान पर है। 2 बाइक सवार युवक नदी पर बनी सड़क जो टूटी फूटी है उसको पार करने की कोशिश करते हैं और पानी के बहाव में बाइक समेत
पानी में बह जाते हैं। गनीमत रही कि यहाँ पर कुछ स्थानीय लोग मौजूद थे जिन्होंने इन दोनों की जान बचा ली और बाइक को भी बाहर निकाल लिया। ग्रामीणों का कहना है कि पीडब्ल्यूडी विभाग की लापरवाही से आज इन दोनों की जान जा सकती थी। इस बीच जोधपुर से बड़ी खबर बताते हैं। चाकूबाजी मामले में पुलिस की कार्रवाई देखने को मिली है। पुलिस ने 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इसमें 2 नाबालिग भी हैं जिन्हें निरुद्ध किया गया है। मामूली कहासुनी में 2 युवकों को चाकू मारा गया था। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जोधपुर से। चाकूबाजी मामले में पुलिस ने 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और 2 नाबालिगों को निरुद्ध किया है। पिछले 310 दिनों में रूस यूक्रेन के जंगी मुहानों को दहला रहा है, लेकिन 3 दिन में कुदरत ने रूस का ऐसा हाल कर दिया कि वो उसके सामने बौना साबित हो गया है। रूस में बड़ी तबाही, सैलाब जानलेवा है, आसमान का रेड अलर्ट। सबसे पहले रूस में आई तबाही का ये ट्रेलर देखिए। जब समंदर में तैरने वाली बोट घरों की छतों पर गिरने लगे तो समझ जाइए कुदरत का प्लान नहीं। कास्ट्रोदार में या तो सब कुछ उड़ गया या सब कुछ बह रहा है। पानी का ऐसा प्रहार है कि समंदर से लेकर नदियों में हाहाकार है। बोट सड़कों पर तैर रही है। नदी के ऊपर का पुल हो कोई हिस्सा, अब इनमें इतनी ताकत नहीं बची कि ये सैलाब से टक्कर ले सके। रूस के कास्ट्रोदार में बाढ़, बारिश, लैंडस्लाइड और टोर्नाडो ने एक साथ अटैक किया है। पूरे शहर में पानी का मलबा ज्यादा बह रहा है। इन मलबों में जंगल की लकड़ियों से लेकर लोगों के घरों का कीमती सामान भी है। दक्षिणी रूस में काला सागर तट पर कुदरत सब कुछ तबाह करने पर आमदा है। इलाके में पिछले 3 दिनों से आपातकाल का ऐलान है और इस हाहाकार के सामने इंसान लाचार है। पूरे दक्षिणी रूस में इतनी तबाही मची है कि सिस्टम फेल हो गया है। समंदर से लेकर सड़कों पर कोहराम मचा है। देखिए पूरी रिपोर्ट 1 मिनट। आधुनिक बस, आधुनिक सड़कें और विकास की मजबूत बुनियाद हिल चुकी है। कुदरत ने ऐसी मार मारी है कि रूस की कई गलतफहमी निकल चुकी है। रूस के कजान शहर की तस्वीर देख लीजिए। आसमान से इतनी आफत बरसी है कि सड़क बिखर गई और उसमें बस समा गई। आनन फानन में यात्रियों को निकाला गया, लेकिन बस वहीं रह गई। आपको एक बार फिर क्रास्नोडार लेकर चलते हैं। बिजली के खंभे और नदी पर बहते पुल के अंदर अब इतनी ताकत नहीं बची है जो पागल हो चुके पानी से टक्कर ले सकें। यहाँ 49 मील प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं और पानी में तूफान मचा है। रूस के टेफानोवका में 25 घर, मोल्दोवा में 9 घर सैलाब के हवाले हो चुके हैं। तुआप्सो में 70 घर जलमग्न हो चुके हैं। सैलाब का वेग अपने साथ सड़कें, पुल और रेलवे लाइन बहाकर ले जा चुके हैं। लगातार हो रहे लैंडस्लाइड ने रास्तों को बंद कर दिया है और सैलाब उसका मलबा अपने साथ बहाकर ले जा रहा है। रूस में 49 मील प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं और लगातार हो रहे लैंडस्लाइड से सड़कों पर सैलाब है। यहां पुल, पुलिया, बिजली के खंभे तिनके की तरह बह रहे हैं। दुनिया को लाल आंख दिखाने वाला चीन भी कुदरत के आगे गिड़गिड़ा रहा है। चीन के कांगू काउंटी में तो यह आलम है कि गाड़ियां तिनके की तरह बह रही हैं। चीन में उत्तर से लेकर दक्षिण तक कोहराम मचा है। बीजिंग में 80,000 से ज्यादा लोगों को सैलाब की जद से बाहर निकाला गया। देखिए पूरी रिपोर्ट। तिनके की तरह बही कार, चीन के शहरों में हाहाकार। 7 लाख लोग निकाले गए। सबसे पहले इस हाहाकारी वीडियो को देखें। चीन की गलियों में कार दौड़ने की जगह बह रही है। ये चीन का शिजाई शहर है, जहां आसमान से गिरी आफत के सामने जिनपिंग भी सरेंडर कर चुके हैं, क्योंकि चीन के 26 प्रांत अब कुदरत के रिमोट से चल रहे हैं। चीन के शहरों में कार कागज की कश्तियों की तरह बह रही है। सड़कों से लेकर गलियों में जितनी गाड़ियां हैं, सब कुदरत के इशारे पर नाच रही हैं। बीजिंग से लेकर हेबई और हुनान से लेकर फुजियान तक चीन परेशान है। इन शहरों में 10,000 से अधिक घर, सड़कें और पुल पुलिया सैलाब बहा कर ले जा चुका है। चीन के 130 गांव में बिजली गुल है। 44 से ज्यादा नदियों में उफान है। उत्तरी चीन का एक एक बाशिंदा कुदरत के अटैक से परेशान है।
चीन के बाद अब आपको कोलंबिया लेकर चलते हैं, जहां सैलाब की धार में इंसान बह रहे हैं। लोगों के घरों में पानी समा चुका है। कोलंबिया में 2 लाख लोग सैलाब की जद में हैं। देखिए कोलंबिया से तबाही की ये तस्वीरें 60 सेकंड में। कोलंबिया में कोहराम, शहर गलियों में पानी, पानी में बहते इंसान। प्रकृति का प्रकोप जब जमीन पर उतरता है तो वो किसी के साथ सौतेला व्यवहार नहीं करता। आसमान से उतरी तबाही में कोलंबिया भी फंस चुका है। यहां सैलाब में इंसान बह रहे हैं। घर, गाड़ी, मकान और दुकान के आसपास सैलाब का साम्राज्य स्थापित हो चुका है। कोलंबिया के पश्चिमी तट पर जब सैलाब का दरवाजा खटखटाया तो किसी को संभलने का मौका तक नहीं मिला। अट्राटो, सैन जुआन और बोदो नदियों में आए उफान की वजह से 2 लाख लोगों की जिंदगियों पर तबाही मंडरा रही है। कोलंबिया में बारिश के आपातकाल का ऐलान हो चुका है। 10,000 परिवार बेघर हो चुके हैं। 21,000 से ज्यादा घर तबाह हो चुके हैं। लगातार हो रहे लैंडस्लाइड ने लोगों को मुसीबतों में डाल दिया है। इस बीच जयपुर से बड़ी खबर मिल रही है, जहां श्यामनगर थाना पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। दुष्कर्म के आरोपी RS कसाना गिरफ्तार हुआ है। युवती की फोटो वायरल करने की धमकी देकर गहने ले लिए थे। DCP साउथ राज वर्मा के निर्देश पर कार्रवाई हुई। थानाधिकारी दलवीर सिंह के नेतृत्व में कार्रवाई हुई है। आरोपी से अब पूछताछ पुलिस करने में जुटी है। तो जयपुर से आपको खबर बता रहे हैं, जहां श्यामनगर थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए दुष्कर्म का आरोपी है RS कसाना, जिसको गिरफ्तार किया है। युवती की फोटो वायरल करने की धमकी ये देता था और ज्वेलरी भी युवती की ये अपने साथ ले गया था। अब इससे पूछताछ की जा रही है। उत्तराखंड में कुदरत की नाराजगी रुकने का नाम नहीं ले रही है। लगातार हो रहे लैंडस्लाइड की वजह से सड़कों पर हाहाकार मचा हुआ है। हल्द्वानी से लेकर भीमताल की सड़कों पर इतना पानी है कि लोगों की जिंदगी जो है वो थम गई है। पहाड़ से लैंडस्लाइड, सड़कों पर पानी, थम गई गाड़ियां। हल्द्वानी में पहाड़ दरका और उसके बाद सड़क पर कोहराम मच गया। पहाड़ों से इतना पानी उतरा कि लोगों को अपनी गाड़ियों पर ब्रेक लगाना पड़ा। खबर है कि सैलाब में 2 लोग बह गए। कई दोपहिया वाहनों के भी बहने की खबर है। यह हादसा हल्द्वानी के भुजिया घाट पर हुआ, जिसकी वजह से नैनीताल जाने वाले यात्रियों को घंटों इंतजार करना पड़ा। तबाही की दूसरी तस्वीर भीमताल से आई है, जहाँ लगातार हो रही बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। तेज बारिश के चलते हल्द्वानी सलड़ी मार्ग पर पहाड़ से मलबा आ गिरा, जिससे सड़क पूरी तरह से बाधित हो गई। मलबे की वजह से दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं। कुछ बाइक सवार जान जोखिम में डालकर मलबे से रास्ता निकालते नजर आए। जिला प्रशासन ने राहत कार्य तेज करते हुए मौके पर JCB भेजी है, लेकिन फिलहाल बारिश लगातार जारी है, जिससे हालात सुधारने में वक्त लग सकता है। उत्तर प्रदेश के ज्यादातर इलाकों में भारी बारिश ने कहर बरपाया हुआ है। सड़कें, मकान, खेत खलियान सब के सब जलमग्न हैं। संगम नगरी प्रयागराज में ऐसी बाढ़ आई कि अब पता लगाना मुश्किल है कि कहां कहां गंगा और कहां यमुना है। 60 सेकंड में रिपोर्ट देखिए आप। भारी बारिश कैसे कोहराम मचाती है, ये उसी की तस्वीर है। चारों तरफ पानी ही पानी है। घर हो या फिर सड़कें, सब जलमग्न हैं। संगम नगरी प्रयागराज के पहचान वाले तमाम इलाके बाढ़ में डूब चुके हैं। गंगा उफान पर है और NDRF की टीमें लगातार लोगों को रेस्क्यू करने में जुटी हैं। आपदा ऐसी की कई तस्वीरें दिल को झकझोरने वाली नजर आ रही हैं। इस आपदा के बीच एक पिता अपने बच्चे को वासुदेव भगवान की तरह पानी से बचाता हुआ नेता जाते दिखाई दिया। सीने तक पानी और दोनों हाथों में बच्चा, तो पीछे उनकी पत्नी। उत्तर प्रदेश के 17 जिले बाढ़ की चपेट में हैं। इनमें से 16 जिले ऐसे हैं जिन पर गंगा यमुना का कहर बरप रहा है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से लेकर बलिया तक गंगा के किनारे बसे तमाम इलाके डूब रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा असर प्रयागराज में देखने को मिला। जिस संगम नगरी में 7 महीने पहले पैर रखने की जगह नहीं थी, वहां अब हर जगह केवल पानी ही नजर आ रहा है। उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, पूरा संगम क्षेत्र विशाल समंदर जैसा दिख रहा है।
प्रयागराज में एसडीआरएफ की टीम लगातार लोगों का रेस्क्यू कर रही है, तो प्रशासन लगातार ग्राउंड जीरो पर उतरा हुआ है। एनडीटीवी की टीम भी बाढ़ग्रस्त इलाकों में ग्राउंड जीरो पर है। 60 सेकंड में देखिए रणवीर सिंह की रिपोर्ट। हाँ, परिस्थिति देखिए जरा सामने की तरफ कि कैसे पूरी गली इस वक्त बिल्कुल शांत दिख रही है, क्योंकि जो लोग यहाँ रहते हैं वो लोग यहाँ से शिफ्ट हो गए हैं सुरक्षित जगहों पर, और जो लोग जैसे बीमार हैं या किसी ऐसी ज़रूरत है उन लोगों को सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट करने के बाद घर के कुछ लोग पहले या दूसरी मंजिल पर ज़रूर रुके हुए हैं, लेकिन वो भी बढ़ते हुए पानी को देखकर अब धीरे धीरे निकलते हुए जा रहे हैं। इन तस्वीरों के लिए शायद कोई शब्द नहीं है, क्योंकि एक बेहद बुज़ुर्ग और इनकी स्थिति बेहद 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 ज़्यादा ख़राब है, एक महिला। और आप ये देखिए कि किस तरह की हालत है कि इस महिला को यहाँ से लेकर के जो सुरक्षित जाने की जो कोशिश में एसडीआरएफ के जवान लगे हैं। तो फिलहाल आपने तस्वीरें देखा, जो परिवार में कुछ और भी बुज़ुर्ग महिलाएं हैं इनको भी लाने की कोशिश होगी, और इस तरह से अब यहाँ जो एसडीआरएफ के जवान हैं वो इनको लेकर के निकलेंगे, जो मेडिकल रिलीफ कैंप है वहाँ पहुँचाएंगे या पास के अस्पताल में पहुँचाने की जो काम है वो किया जाएगा। मॉनसूनी आफत से आधा हिंदुस्तान बेहाल है। बिहार के कई इलाकों में भारी बारिश के बाद लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। राजधानी पटना में मूसलाधार बारिश के बाद कई इलाकों में जल भराव हो गया, और थोड़ी देर की तेज बारिश ने नगर निगम की तैयारियों और दावों की पोल खोलकर रख दी। और भारी बारिश के बाद राजधानी की सड़कें लबालब हो गईं। सड़कों पर कई फीट तक पानी जमा हो गया। भारी बारिश के बाद जलभराव, सड़कों पर पानी, लोगों को परेशानी। महज कुछ घंटों की बारिश के बाद पटना के कई इलाकों में पानी भर गया, जिसकी वजह से लोगों को इधर से उधर जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। इस दौरान एक कार पानी भरी सड़क पर फंस गया, जिसे बच्चों ने धक्का लगाकर बाहर निकाला। वहीं सड़कों पर ज्यादा पानी जमा होने की वजह से कुछ लोग अपने वाहनों को रेडी में रखकर सड़क पार करते दिखाई दिए। राजधानी पटना के घाट इस आसमानी आफत की वजह से बेहाल हैं। पटना का कृष्णा घाट भी उफनती गंगा में पूरी तरह से डूब चुका है। भारी बारिश के बाद शहर के हालात ऐसे हैं कि ड्रेनेज सिस्टम को लेकर कई सवाल खड़े होने लगे हैं। नगर निगम और जिला प्रशासन की टीम जलभराव की समस्या को दूर करने की कोशिश कर रही है, लेकिन फिलहाल उनकी कोशिशों का असर होता नहीं दिखाई दे रहा। रुख करेंगे जयपुर का, जहां से बड़ी खबर मिल रही है। जवाहर नगर थाना पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। लूट और चोरी करने वाले गैंग का पर्दाफाश किया गया है। काम मांगने के बहाने ये रेकी करते थे। पुलिस ने एक शातिर बदमाश को गिरफ्तार किया है। चोरी की स्कूटी बरामद की गई है। 3 आरोपियों की तलाश जारी है। बड़ी खबर आपको जयपुर के जवाहर नगर से बता रहे हैं, जहां पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है और लूट और चोरी करने वाली गैंग का पर्दाफाश किया है। ये काम मांगने के बहाने रेकी करते थे और फिर वारदात को अंजाम देते थे। ट्रेंडिंग न्यूज में बात करेंगे कैलिफोर्निया की। यहां जंगल में लगी आग अब बेकाबू हो रही है। हजारों एकड़ में लगी आग रिहायशी इलाकों को भी जलाकर खाक कर सकती है। बीती रात से आग की लपटों में तेजी देखी गई है। 60 सेकंड में देखिए तस्वीरें। चालीस 40,000 एकड़ जमीन पर अब सिर्फ आग और धुएं का कब्जा है। अगर आग की लपटों पर जल्द काबू नहीं पाया गया तो ये कैलिफोर्निया के जंगलों में अब तक की सबसे भयावह आग साबित होगी। यह आग कैलिफोर्निया के पैड्रिस नेशनल फॉरेस्ट में लगी है और अब इसका दायरा रिहायशी इलाकों पर दस्तक दे रहा है। आग की लपटें सांता बारबरा और सैन लुइस काउंटी में फैल चुकी हैं। आसमान में घूम रही गर्म हवाएं चिंगारी को और भड़का रही हैं। जमीन से लेकर आसमान से इस आग को बुझाने की दिन रात कोशिश हो रही है। जहाज से अमोनियम फॉस्फेट और अमोनियम सल्फेट बरसाया जा रहा है, जो आग को कम करने में मदद करता है। कैलिफोर्निया के जंगल में आग 1 अगस्त को लगी थी, जो सिर्फ 2 एकड़ तक सीमित थी, लेकिन अब इसका दायरा बेलगाम हो चुका है। अब तक इस आग की जद से 226 लोगों को बाहर निकाला गया है। 60 से ज्यादा घरों पर इसका खतरा है। फायर फाइटर्स की टीम के अलावा टैंकर, हेलीकॉप्टर और हवाई जहाज आग बुझाने में लगे हैं। रीलबाजों पर पुलिस सख्त है। कई हादसे भी हो चुके हैं, लेकिन रीलबाज जो हैं वो मानने को तैयार नहीं है। देहरादून की सड़कों पर एक ऐसा ही वीडियो वायरल हो रहा है, जब कार सवार 5 लड़के सड़कों पर हुड़दंग करते और स्टंट करते हुए नजर आए। 60 सेकंड में देखिए। ये रील जानलेवा है, लेकिन रील बनाने का शौक है कि जाता ही नहीं।
सड़क पर तेज रफ्तार में कार दौड़ रही है और हुड़दंगी अपने स्टंटबाजी से बाज नहीं आ रहे, खतरों से खेलने को तैयार है। ये वीडियो देहरादून का है, जब सड़क पर कार में सवार 4 लड़कों ने हंगामा मचा दिया। तेज रफ्तार से कार दौड़ाते रहे तो कार में सवार 3 लड़के खिड़की के बाहर निकलकर हंगामा करते रहे, सड़कों पर हुड़दंग मचाते रहे। जैसे ही ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, उत्तराखंड पुलिस के कान खड़े हो गए और वायरल वीडियो के आधार पर इन हुड़दंगियों की खोज शुरू कर दी। पुलिस को सफलता मिली और सभी 4 लड़कों को धर दबोचा। रीलबाजी और स्टंटबाजी का अंजाम क्या होता है, अब इन्हें खूब समझ में आ रहा है। दरअसल ये चारों लड़के दिल्ली के रहने वाले हैं और सड़क के रास्ते देहरादून गए हुए थे और वहीं सड़कों पर हुड़दंग मचाते नजर आए। उधर उत्तर प्रदेश के हापुड़ में एक छज्जे को लेकर इतना विवाद हो गया कि 2 पक्षों में लाठी डंडे चल गए। बीच सड़क पर हंगामा मच गया। मारपीट में महिलाएं भी शामिल थी। इस हमले में कई लोग घायल हुए हैं। देखिए रिपोर्ट। जमकर चले लाठी डंडे, महिलाओं को भी पीटा, महिलाओं को गली में गिरा गिरा कर मारा गया, बाल पकड़कर जमीन पर घसीटा गया, लाठी डंडों से ताबड़तोड़ प्रहार किया गया। जिसे लाठी डंडा नहीं मिला वो लात और घूंसों से ही अपनी ताकत दिखाता रहा। कोहराम की तस्वीर हापुड़ के सपनावत गांव की, जहां एक पक्ष ने अपने घर पर छज्जा बढ़ा लिया, जिसके बाद दूसरे पक्ष ने उन पर हमला बोल दिया। दोनों तरफ से जमकर हमला हुआ। इस मारपीट में महिलाएं भी शामिल थी जो झाड़ू से हमला कर रही थी। इस मारपीट में दोनों पक्ष के कई लोग जख्मी हुए हैं, जिन्हें अस्पताल जाना पड़ा। मामले की जांच कर रही पुलिस ने दोनों पक्षों की शिकायत पर एफआईआर दर्ज की है। उधर मुंबई के मदनपुरा में एक इमारत भर-भरा कर गिर गई। इस इमारत में पोस्ट ऑफिस था। यह इमारत पूरी तरह से जर्जर हो चुकी थी, जिसे वक्त रहते खाली करने को कहा गया था। जब इमारत गिरी तो क्या हुआ, इस रिपोर्ट में देखिए आप।